स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे चैप्टर 1 की तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है नियोजन की सफलताएं। पहली सफलता यह थी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि पहली योजना में 4.6% प्रतिवर्ष हुई थी। दूसरी सफलता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। पहली योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नाम मात्र ही हुई थी, किंतु समय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। तीसरी सफलता है बचत तथा निवेश दर में वृद्धि। पहली योजना में जो हमारी बचत दर थी वो 9.5% ही थी, लेकिन 2017 से 18 में यह 30.5% हो गई है। इसी तरह जो हमारी निवेश दर थी पहली योजना के दौरान मतलब 1950 से 51 में वो 9.3% थी और अब 2017-18 में यह 32.3% हो चुकी है। चौथी सफलता है कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि में 2 प्रकार से विकास किया गया था। पहले तो था कृषि में भूमि सुधार के द्वारा, दूसरा है प्रौद्योगिकी के सुधार के द्वारा। भूमि सुधार में राज्य और भूमि जोतने वाले के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया था, लगानों का अनुशोधन कर दिया गया था और प्रौद्योगिकी सुधार में अच्छे उपज वाले बीज ला दिए गए थे ताकि किसान अधिक से अधिक उत्पादन कर सके और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा था। पांचवी सफलता है उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आधारभूत और पूंजीगत वस्तुओं को काफ़ी बड़ा धक्का दिया गया था ताकि वह अधिक से अधिक विकास कर सके, क्योंकि योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन की जो विकास दर थी वो 7% प्रतिवर्ष रही थी। छठी सफलता है आर्थिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। आर्थिक आधारिक संरचना यातायात तथा संचार के साधन, सिंचाई की सुविधा, बिजली का उत्पादन क्षमता, बैंकिंग तथा बीमा सुविधा से संबंधित होती है। सन 1950 से 51 में बिजली का उत्पादन की संस्थापित क्षमता 2300 मेगावाट थी, लेकिन 31 मार्च 2019 को यह बढ़कर 3,56,818 मेगावाट हो चुकी है। सातवीं सफलता है सामाजिक आधारिक संरचना। स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं देश की सामाजिक आधारिक संरचनाएं होती हैं। समय के साथ साथ इसमें भी काफ़ी विकास हुआ है। मृत्यु दर 1951 में 27 प्रति हज़ार की तुलना में 2017 में ये घटकर अब बस 6.3 प्रति हज़ार रह गई है। औसत जीवन प्रत्याशा भी 1951 में केवल 32 वर्ष थी, लेकिन 2018 में बढ़कर ये 69 साल हो गई है। और जहाँ तक शिक्षा सुविधा की बात है, 1951 से स्कूल में जाने वाले छात्रों की संख्या अब 3 गुना बढ़ गई है और कॉलेजों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। आठवीं सफलता है रोजगार में वृद्धि। योजनाओं की अवधि में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए गए थे, जिसमें सरकार ने कई रोजगार प्रदान करने वाली योजनाएं चलाई थीं। नौवीं सफलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। इसके अंतर्गत भारत की विदेशी व्यापार के मूल्य में विशेष वृद्धि हुई थी। 1948 से 1949 में विदेशी व्यापार का जो मूल्य था वो केवल 792 करोड़ ही था, लेकिन सन 2018 से 19 में ये बढ़कर 59,02,036 करोड़ हो गया है। और अब हम इंजीनियरिंग वस्तुओं का भी विदेशों में निर्यात करते हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र में बदल रहा है। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नियोजन की असफलताएं। भारत में नियोजन की सफलताओं के साथ साथ कुछ असफलताएं भी रही हैं, जो इस प्रकार है। दयनीय निर्धनता। भारत में नियोजन का जो केंद्र बिंदु था वो यह था कि निर्धनता को पूर्ण रूप से खत्म करना, अर्थात निर्धनता का अंत करना, किंतु भारत की जनसंख्या का 21.9% भाग अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे जी रहा है।
दूसरी असफलता है मुद्रास्फीति की उच्च दर। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश स्फीतिकारी जाल से निकलने में पूर्ण रूप से विफल रहा है, जिसके कारण धनी और निर्धन वर्ग के बीच जो अंतराल है, अर्थात जो आर्थिक विभाजन है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी असफलता है बेरोजगारी संकट। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर का सर्जन करने के बावजूद भी भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो देश के समाज में अशांति का कारण बन गई है और देश के विकास की प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। चौथी असफलता है अपर्याप्त आधारिक संरचना। नियोजन के 67 साल बाद भी आधारिक संरचना का विकास अपर्याप्त है, जिसके कारण हमारे देश की वास्तविक विकास समृद्धि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। और हमारी पांचवी असफलता है पक्षपात वितरण। भारत में नियोजन बनाते समय आर्थिक और सामाजिक समानता का लक्ष्य सबसे ऊपर रखा गया था, किंतु यह भारत में नियोजन की सबसे बड़ी विफलता रही है, क्योंकि बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता ने सरकार को समाज के सभी वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें शिक्षा, नौकरी में आरक्षण प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में नियोजन की सफलताओं में कुछ असफलताएं भी हैं जिन्हें अभी दूर करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।